बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हिंदू समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, पर कहीं ना कहीं भारत सरकार मौन है, नरेंद्र मोदी जो हैं वह मौन है। लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से तस्वीरें सामने आ रही हैं, हिंदू महिलाओं को नग्न अवस्था में मारपीट की जा रही है, साथ ही साथ जो तस्वीरें आ रही हैं अत्याचार की वह काफ़ी दिल दहला देने वाली हैं। देखिए, इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ नितेश सिंह कछवाहा जी हैं, भाजपा नेता हैं। हॉट टॉक में नितेश सिंह जी शामिल हो गए हैं। नितेश जी, हॉट टॉक है, करे करे सवाल होंगे। जिस प्रकार से बांग्लादेश से तस्वीरें आ रही हैं, हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार, नग्न अवस्था में उनके साथ जो है इस प्रकार के व्यवहार किए जा रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार मौन है। क्या लग रहा है कि जो भाजपा सरकार कहती है कि हम हिंदुओं के साथ हैं, जो भी हमारे लोग रहते हैं देश से बाहर उनके साथ हम हैं, तो क्या ये मौन जो है क्या कुछ कहती है ये समान चीज़ें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश दूसरा मुल्क, कहीं ना कहीं भारत से वो बंटवारा में बांग्लादेश अलग हो गया और भारत सरकार मौन नहीं है। भारत सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है और निरंतर वहाँ बातचीत या जो भी है, नहीं होगा तो इंडियन आर्मी वहाँ घुसेगी। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से हिंदुओं को जो अत्याचार हो रहा हो तो दुखद है ही, लेकिन देश के गद्दारों को देखिए जिस प्रकार से बयानबाजी चल रहा है देश के अंदर, विरोधी दलों के अंदर, कि भाई देश भारत को भी उसी तरह का बनाना चाहता है। तो ये याद रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है, और कहीं भी हिंदुओं के साथ अत्याचार या कुछ होता है तो सरकार सख्त और कड़ा एक्शन लेने के लिए बाध्य रहेगी और बाध्य रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बांग्लादेश में जिस प्रकार से वहाँ के हिंदुओं के साथ किया गया दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और इस प्रकार का जो जघन्य अपराध वहाँ हो रहा है या हुआ, उस पर जो भी साजिश करता है, चाहे जो भी मामला है, उसकी निष्पक्षता से जांच की जाएगी और उस पर उचित कार्रवाई, जो दंड है उसको कड़ा से कड़ा दिया जाएगा। आप कहते हैं भारत सरकार मौन है, तो भारत सरकार मौन नहीं है। हमेशा देश हित, राष्ट्र हित, हिंदुत्व हित, सनातन हित में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी खुलकर सामने आए हैं और बोले हैं। तो यह देश सनातनियों का देश है और कहीं ना कहीं बांग्लादेश हो या जम्मू कश्मीर हो, ये भारत का अंग है, ये भारत में ही है। तो यहाँ हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हो सकता है। यहाँ क्या माने पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं हो सकता है। तो विपक्ष के नेता, ठीक है, विपक्ष के नेता कार्रवाई किया जाएगा। विपक्ष के नेता हैं सलमान खुर्शीद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत में भी ऐसे हालात बन रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जो ऐसे हालात बन रहे हैं। हालांकि अभी सब कुछ ठीक है, लेकिन शांत माहौल में जो है अंदरूनी कुछ बात अलग है, जो कि कुछ दिनों के बाद सामने आएगी। और जैसे बांग्लादेश के हालात हुए हैं वैसे हालात भारत में भी हो जाएंगे। क्या कुछ कहिएगा? कहीं जैसे बांग्लादेश के हालात ऐसे हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री को भागने पर मजबूर किया गया, तो ऐसे गद्दार नेताओं के बयान के कारण कांग्रेस तो हमेशा से देश विरोधी, हिंदुत्व विरोधी नीति इनकी रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और इस प्रकार के बयान देने वाले लोगों को देश में रहने का कतई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों का जीभ काट लेना चाहिए, बिल्कुल काट लेना चाहिए। यह हिंदू का देश है, सनातनियों का देश है। ये क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में हो सकता है, भारत में होगा? कहीं ना कहीं आपकी साजिश है। और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा हिंदू के विरोध में, देश के विरोध में, भगवान राम के विरोध में बोलने का काम किया है। राम मंदिर को बनने नहीं दिया इतने दिनों तक। तो ये कांग्रेस पार्टी के नेता या युवराज या सलमान खुर्शीद जैसे भ्रष्ट नेता, जिनका इस लोकतंत्र में भारत में कहीं कोई अब रहने का कोई उचित अधिकार नहीं है, तो ऐसे नेताओं को तो भाई कालिख पोत देना चाहिए मुंह पर। कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। इस प्रकार के बयान का मैं कड़ी निंदा करता हूं अपने शब्दों में। हिंदुत्व के ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार होगा, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, बांग्लादेश में मुद्दा आरक्षण का होता है, लेकिन अब जो है जो उपद्रवी हैं वो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। तो नितेश जी, आपको क्या लगता है कि ये सोची समझी क्या साजिश थी हिंदुओं को भगाने का बांग्लादेश से? जिस प्रकार आरक्षण को ख़त्म भी कर दिया, तब भी जो है उपद्रवी जो हैं हिंदू परिवारों को टारगेट कर रहे हैं, हिंदू मंदिर मठों को जो है टारगेट कर तोड़ रहे हैं। तो क्या हिंदुओं को भगाने की साजिश है? बिल्कुल ये साजिश है, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। और भारत में जो कांग्रेस के नेता हैं जो देश को तोड़ने का बात करते हैं, हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो उन्हें खुशी होती है। एक कैसा नीति है, कैसा दुगलपंथी है देश के अंदर, साम्यवादी विचारधारा हावी होगा तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, एक भी गुंडा पनपने का नाम नहीं ले रहा। तो योगी आदित्यनाथ जैसा नेता चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी और योगी जी दोनों मिलकर सनातनियों को देश में बचाने का कार्य कर रहे हैं और किए हैं। सलमान खुर्शीद या कोई भी कांग्रेस के नेता जो इस प्रकार का बयान देते हैं, उनकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया, योगी आदित्यनाथ का। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं मोहित खान। मोहित खान ने एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप किया है। उत्तर प्रदेश में काफ़ी चर्चा हो रही है। मोहित खान जो है वह जेल में भी चला गया है। क्या कुछ कहिएगा इस पर? मैं तो कहता हूं कि रेपिस्ट को मृत्यु दंड की सजा मिलनी चाहिए, और कहीं ना कहीं योगी जी जिस प्रकार से कार्रवाई करते हैं ऐसे जघन्य अपराधों पर, उनको मैं धन्यवाद देने का काम करता हूं। ऐसे नेताओं को और जैसे इस प्रकार के भ्रष्टाचार लोगों को जो आने, सवाल तो आपके सरकार पर भी उठता है। तमाम हिंदू बहनों को टारगेट करके रेप किया जाता है, एक कतई दुखद है, और मृत्यु दंड की सजा इसमें मिलनी चाहिए। मैं योगी जी से और मोदी जी से आग्रह करता हूं कि उत्तर प्रदेश या देश में ऐसा बिल बने कि वो सीधे उसको मृत्यु दंड दिया जाए। तो सवाल लेकिन योगी सरकार पे भी उठता है कि योगी सरकार का शासन है, राम राज कहा जाता है शासन में, और राम राज के शासन में समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो 12 साल की लड़की के साथ रेप कर देते हैं। तो क्या प्रशासन से डर नहीं लग रहा है नेताओं को या फिर लोगों को, जिस प्रकार से 12 साल की बच्ची के साथ रेप, सामूहिक बलात्कार कर दिया जाता है? हमारी सरकार भारत में और बिहार में, पूरे भारत का मैं जिक्र करता हूँ, जीरो टॉलरेंस पर काम करने का काम कर रही है। अपराध मुक्त देश बनाने का कार्य चल रहा है, और हर तरीके से देश को मजबूत करने का काम किया जाए। लेकिन ऐसे जघन्य अपराध करने वाले नेताओं को क्या कहा जाएगा? समाजवादी और कांग्रेस नेताओं का तो शुरू से ही हथ रहा है देश को लूटने का, रेपिस्ट रेप करने का, दंगा फसाद करने का। तो कहीं ना कहीं योगी जी इस पर खड़े उतरे हैं और मजबूती से इसका करारा जवाब दिया है। और जो भी मोहित खान जो इस प्रकार के जघन्य अपराध किया है, इसको कड़ा से कड़ा सजा मिल रहा है और मिलेगा, इसमें तय है। योगी जी पर मुझे पूर्ण विश्वास है, और नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर कड़ा से कड़ा निर्णय लेते हुए कुछ ना कुछ फैसला होगा। और हिंदू अकेला नहीं है, देश में कहीं भी हिंदू के साथ अत्याचार होता है, भारत सनातनियों का देश है, उनके साथ खड़ा है। एक शेख हसीना महिला जो वहाँ का पीएम है मुस्लिम, उसको भी भारत में रहना पड़ा कि भाई उनको विश्वास है। लेकिन सवाल तो उठ रहा है आप लोग पे कि शेख हसीना को इंडिया में पनाह दे दिया गया है, और पूरे विश्व की निगाह है इंडिया पर कि शेख हसीना को पनाह दे दिया है नरेंद्र मोदी ने, क्यों नहीं इनको निकाल रहे हैं बाहर? ऐसी सवाल भैया कहने का मतलब हुआ कि भारत जो है अपने संस्कार, अपने धर्म, महिलाओं का सम्मान करता है, और कहीं ना कहीं उस मुस्लिम महिला को, शेख हसीना जी को लगा कि भारत में मैं सुरक्षित रहूंगा, इसलिए भारत में आने का काम किया, और भारत उनको शरण देने का काम किया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन्हें शरण देने का कार्य किया। चलिए, तो भारत जो है वह धर्म निरपेक्षता का देश कहा जाता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं सभी जातियों का सम्मान होता है, ऐसा नितेश सिंह कुशवाहा जी का कहना है कि यहाँ पर महिलाओं का सम्मान, हर एक जातियों का सम्मान जो है भारत में होता है। इसलिए शेख हसीना को जो है इंडिया में पनाह दी गई है। तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं, विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। सलमान खुर्शीद ने तो यहाँ तक कह दिया है कि आने वाले भविष्य में भारत का भी बांग्लादेश जैसा हाल हो सकता है। तमाम तरह की प्रतिक्रिया जो है भारत के विपक्ष के नेता दे रहे हैं। साथ ही साथ तमाम तरह की तस्वीरें बांग्लादेश से वायरल हो रही हैं, बांग्लादेश से आ रही हैं। हम ऐसे तस्वीरों की पुष्टि तो नहीं करेंगे, लेकिन जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, जिस प्रकार हिंदू महिलाओं के साथ रेप किया जा रहा है, उनके शरीर के प्राइवेट पार्टों की जांच की जा रही है, तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं, जिसका दिल दहला देने वाली जो तस्वीर है वह सोशल मीडिया पर तैर रहा है, और उसकी चर्चा पूरी तरह हो रहा है कि क्यों ना हिंदू संगठन क्यों नहीं जग रहे हैं, भाजपा इस पर अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रही है। तो हॉट टॉक में जो है नितेश सिंह कुशवाहा जी से जो है कड़े सवाल हुए हैं। इन्होंने कड़े सवाल का जवाब भी दिया है कि क्यों शेख हसीना को बांग्लादेश में पनाह दिया गया, क्यों जो है इस प्रकार की तस्वीरें आ रही हैं। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अयोध्या का भी जिक्र हुआ, जहां पर मोहित खान के द्वारा जो है एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया है। मोहित खान जो है समाजवादी पार्टी का नेता है। साथ ही साथ अब वहां पर भी यह चर्चा हो रही है कि उस बच्ची का ही दोस्त था, और पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने, योगी सरकार और समाजवादी पार्टी जो है वह आमने सामने लगातार प्रतिक्रिया जो है दोनों तरफ से आ रही है। तो आपका क्या कहना है बांग्लादेश के मुद्दे पर? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।